रोमांच और रहस्य। एक डरावनी कहानी, सच या सपना। आज भी उस नज़ारे को याद करके घबरा जाता हूँ। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि वो क्या था। क्या वो सिर्फ एक सपना या ख्वाब था या सच्चाई थी। आज भी उस घटना को के याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक भयानक अंधेरी रात थी। एकदम ही उजाड़ और सुनसान इलाका था। उस इलाके में एक बड़ा सा उजाड़ कमरा था। वहां एक कंडक्टर की लाश मिली थी। लेकिन अगर उस रात को वो ना होता तो हम सब भी उसी कंडक्टर के साथ ही मर गए होते। करीब 20 बरस पहले हमारे परिवार के सभी लोग जयपुर घूमने गए थे। मेरा बेटा बहुत दिनों से पीछे पड़ा था कि वो राजस्थान घूमने जाना चाहता था। इसलिए बेटे की बात मानकर मैं उस ट्रिप के लिए तैयार हो गया था। मैं अपनी पत्नी रीमा और बेटे संयम को लेकर जयपुर पहुंच गया। 2 ही दिन में हमने जयपुर पूरा घूम लिया। लेकिन मेरी अभी 2 छुट्टियां और भी बाकी थी। इसलिए मेरे मन में अजमेर शरीफ जाने का भी विचार आया। हम लोग अजमेर शरीफ जाने वाली बस में बैठ गए। उस बस में बहुत से बुजुर्ग लोग थे। हम ही सिर्फ एक परिवार थे। ज्यादा भीड़ नहीं थी उस बस में। पुरानी सी बस थी, शायद इसलिए भी उस बस में ज्यादा लोग नहीं बैठे थे। जयपुर से बस रात के 8 बजे चली। एक तो बस बहुत पुरानी थी और ऊपर से सड़क भी बहुत खराब थी। इसलिए मुझे बहुत ही असुविधा हो रही थी। झटके लगने से बार बार नींद खुल रही थी। बस एकदम वीरान इलाके से होकर गुजर रही थी। ड्राइवर उस बस को बहुत तेज गति से भगाए लिए चला जा रहा था। मुझे यह भी भय हो रहा था कि कहीं वो ड्राइवर उस बस को कहीं टकरा ही ना दे। कुछ बूढ़े लोगों ने उस ड्राइवर को बस धीरे चलाने को भी कहा, लेकिन कुछ देर धीमी गति से चलाने के बाद उसने फिर से रफ्तार पकड़ ली। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया, अंकल जी, जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा। सबने ड्राइवर की बात मान ली और फिर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बस बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ती रही। अचानक ही बस एक झटके के साथ एक जगह पर रुक गई। सब हैरान हो गए। इतने वीरान इलाके में रात के समय इस तरह से बस का रुक जाना बहुत ही डरावना अनुभव था सभी के लिए। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे और के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना। सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें, क्या ना करें, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहां रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है वहां कोई गांव हो, चलो सब वहां चलते हैं। शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो तब सब वहां एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही सब उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि कोई
बहुत पुरानी सराय है जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांकल खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी। गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था। कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी। कमर में धोती। पुराने पैरों में पुराने जमाने की ऊंट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊ साहब, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की जरूरत कोई ना है। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो। जो हम लोगों से बन पड़ेगा तो आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ साहब, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका। इस बड़ी सी डलिया में पूरियां रखी हैं और उस बड़ी से बटोली में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और न मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट आओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने शॉल और चादर थे वे सब ओढ़कर लेट गए। चूंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सबसे यह कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हमने सबने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। 1 आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जागे तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे हुए थे और वहां से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहां 2 समाधियां बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी
जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे। और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिर की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहां कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने गंतव्य को रवाना हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया।